बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 2 का पास्ट पेपर कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ की जो हमारी बुक है इसका ये पास्ट पेपर है। LHV सोल्ड पास्ट पेपर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमारे 4 सवाल 4 पेपर्स होने हैं। ठीक है, आज हम करेंगे ग्रुप C पेपर, यानी हमारा तीसरा पेपर जो है उसमें इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने जो है वो डेफिनेशंस और ये दूसरा सवाल कंप्लीट करवा दिया है और आज हम करेंगे इंशाल्लाह तीसरा, और मेरी पूरी कोशिश है मैं चौथा भी साथ ही करवा दूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करने। और प्रीवियस जिन्होंने पास्ट पेपर ये याद नहीं किए या लेक्चर नहीं लिए हुए लाजमी जाके ले लें, क्योंकि हमारे सितंबर में एग्जाम है। अपना सिलेबस साथ साथ कवर करते जाएँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और आप कमेंट्स करके पूछेंगे मैम हम किस तरह तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये चैनल आपको LHV के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा इंशाल्लाह। तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, डिफाइन प्योर वाटर एंड डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल्स ऑफ रिफ्यूज, एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये भी पार्ट हम आज करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का हमारा सवाल है। मैं आपको अटैम्प्ट करने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने सवाल अटैम्प्ट किस तरह करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से 5 नंबर का यह सवाल है और हमने इसको जो है किस तरह एक्सप्लेन करना है, ये हमारा सवाल है। डिफाइन प्योर वाटर एंड डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल्स ऑफ रिफ्यूज। पहले सवाल को समझे, सवाल में पूछा क्या है। सवाल में पूछा है प्योर वाटर को डिफाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद उसके मेथड्स लिखने हैं। डिस्पोजेबल्स ऑफ रिफ्यूज, जो कूड़ा क्रिकेट गंद होता है, जो बेकार चीज़ें होती हैं, उसको वेस्ट करने के जो मेथड्स होते हैं ना, उसको हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करना है। ठीक हो गया, ओके जी। तो डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे। प्योर वाटर इज़ फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड कॉन्टामिनेंट्स। लफ्ज़ से पता चल रहा है प्योर वाटर वो पानी होता है जो पीने के काबिल होता है, जो इम्प्योरिटीज़, जो कॉन्टामिनेंट्स से, जो गंदे जहरीले मादों से पाक होता है। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाता है इट इज़ इसेंशियल्स फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके हो गया, ठीक है। अब हमने लिखना है जी इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजेबल्स ऑफ रिफ्यूज़, यानी जो गंदगी है या कूड़ा क्रिकेट है उसको जो डिस्पोज करने के, उसको वेस्ट करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टूडेंट्स मेथड है वो है लैंडफिल। सबसे पहले आपने ये हेडिंग देनी है, उसके बाद छोटे मार्कर, ब्रीक मार्कर के साथ आपने लैंडफिल, इंसिनरेशंस, कंपोजिटिंग्स एंड रिसाइकलिंग, इसके दरमियान में हेडिंग दे देनी है बुलेट्स लगा के। ठीक है, फिर आपने जो है ना इन हेडिंग्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देना है। इंशाल्लाह आपको इससे जो है ना फुल मार्क्स अचीव हो जाएंगे। अपने नॉलेज के लिए आपने इसको रीड आउट ज़रूर करना है, आपने सारा इसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि आपने छोड़ देना है, या आपने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी। पहला मेथड है लैंडफिल। लैंडफिल से मुराद है ज़मीन की भराई। ये ज़मीन को भरने के लिए जब हम कूड़े क्रिकेट को नीचे दबा देते हैं और ज़मीन को हम भर देते हैं ना, यानी भर्ती, घर बनाने के लिए हम भर्ती भी करते हैं तो कूड़े क्रिकेट को फिल कर देते हैं, कुछ लोग मिट्टी को फिल कर देते हैं, कुछ किसी चीज़ को भर्ती के काम भी आ जाता है। ठीक है, लैंडफिल आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजेबल्स ऑफ MSW। MSW से मुराद है म्यूनिसिपल्स सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे शहरी घरों से निकलती हैं, हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वेस्ट जो होते हैं। ठीक है, ये सारे मिल मिला के जो है ना MSW बनाते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके हो गया। द लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड्स दैट आर यूज टू बरी रिफ्यूज़। ठीक है, रिफ्यूज़ वो चीज़ें, वही वेस्ट मटेरियल, उसको हम जो है वो बरी करते हैं, भरते हैं, भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंड बहुत ज़्यादा एक लार्ज एरिया होता है उसको भरने के लिए। ठीक है, ये उनका मतलब है। दूसरा है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से मुराद है जलाकर राख कर देना, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना कूड़ा क्रिकेट को जला देते हैं। ठीक है, इंसिनरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ रिफ्यूज़ टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड वेट। अच्छा, हम जो है रिफ्यूज़ को क्यों जलाते हैं? ताकि इसका वॉल्यूम और इसका वेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये इंसिनरेशन भी एक मेथड है डिस्पोजेबल ऑफ रिफ्यूज़ का। ओके हो गया। तीसरा जो है वो है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड स्क्रैप एंड योर वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना। ठीक है, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड स्क्रैप्स एंड योर वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट, यानी न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट में इसको कन्वर्ट कर देना। रिसाइकलिंग से मुराद है दोबारा एक चीज़ को जो है वो यूज़ करना, जैसे कि बहुत से पॉलीथीन बैग्स हैं जो दोबारा यूज़ होते हैं, वाटर बोतल जो है दोबारा से रिसाइकल होकर आ जाती हैं। एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। रिसाइकलिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द रिसाइकलिंग मटेरियल सच एज पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स सो डैट दे कैन बी मेड इन द न्यू प्रोडक्ट्स। यानी ये प्लास्टिक और पेपर्स, ग्लास, ये सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट्स हम जो है ना न्यू प्रोडक्ट्स बना सकें। तो होपफुली कि ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है। इसका बी पार्ट जो है ये है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। हवा की पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर एंड बायोलॉजिकल एजेंट। एयर पोल्यूशन से मुराद है कि हमारी हवा के अंदर वो कंटामिनेशंस, वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स, सब्सटेंसेस आ जाना, जैसे कि कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, जो कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये किस किस किन किन प्रॉब्लम्स की वजह बन सकते हैं। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, कैंसर का प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एयर पोल्यूशन की वजह से ये हमें जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे हमने लिखने हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हम पहले देखेंगे कि कितने टाइप्स का एयर पोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद ही उसको हम प्रिवेंट करेंगे कि कौन सी पोल्यूशन को हमने किस तरह जो है वो कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। पहली टाइप है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NOx से शो किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जस्ट आपने नाम याद करने हैं, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन की हेडिंग देनी है क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, डेफिनेशन होगी 2 नंबर की। या आपने नाम लिखने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पार्टिकुलेट मैटर। ये दरमियान में बुलेट में नाम आ गए। इसके बाद हमने लिख देने हैं इसके कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लास्ट पे एक नाम रह गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने 4-5 नाम लिख देने हैं और फिर हमने प्रिवेंशंस इसकी लिखनी है। प्रिवेंशंस भी आपने हेडिंग बना के लिखनी है। आपने ऐसे ही जो है ना लिखना शुरू नहीं कर देना, आपने हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। चाहे छोटे मार्कर से बनाए चाहे बड़े मार्कर से बनाएंगे तो ज़्यादा जो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा चक्कर पे। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल। हमने सबसे पहले फोसल फ्यूल्स के इस्तेमाल को जो है ना वो कम करना है। फोसल फ्यूल्स जो है फोसल फ्यूल का मेन सोर्स जो एयर पोल्यूशन का है ना वो फोसल फ्यूल्स ही हैं, ठीक है। जो कि हमें चाहिए कि हम सोलर और विंड पावर के एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल करें और फोसल फ्यूल्स को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी हेडिंग देनी है इम्प्रूविंग फ्यूल्स एफिशिएंसी। फ्यूल के जो एफिशिएंसी है, जो हम इंजन्स वगैरह, व्हीकल्स, बाइक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करें, अच्छा करें, ताकि हमारी एयर जो है ना वो पोल्यूशन का शिकार ना हो, एयर हमारी साफ़ सुथरी रहे, ठीक हो गया। फिर आ जाता है कंट्रोलिंग द इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में ना बेतहाशा बिजनेसेस हो रहे हैं, काम हो रहा है और वो धुआं छोड़ते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम जो है ना फोसल फ्यूल्स का जो इमिशन है, जो धुएं का इमिशंस है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना। ये कंट्रोलिंग द इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो भी गैसेज वगैरह इमिट हो रही है ना उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह के डिवाइसेस यूज़ की जाए कि जिससे इमिशंस ऑफ गैसेज जो है वो रिड्यूस हों, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारी जो है ना बहुत अच्छी एक नेचुरल ऑक्सीजन का सोर्स है, उसको हम तबाह कर रहे हैं, अपने जंगलात काटते जा रहे हैं। फॉरेस्ट ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है, और एटमॉस्फेयर को खुशगवार बनाता है, ठीक है। सो हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारी एयर पोल्यूशन जो है रिड्यूस हो सके। फिर आ जाता है रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। ये जो हम खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना खेतों के अंदर, ये कम से कम कर दें ताकि हमारी एयर पोल्यूशन जो है ना वो ख़त्म हो सके, रिड्यूस हो के। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स कैन रिलीज़ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। हवा के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें चाहिए कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जो है ना ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करें ताकि हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सके। ओके, हो गया। चौथा सवाल हमारा 10 नंबर का है और ए बी पार्ट में कन्वर्ट नहीं है। ये जस्ट हमने जो है ना उन्होंने कहा है शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह इस सवाल को जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। आपने ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।